पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने एक एक करके पांडवों के वीर योद्धाओं के नाम लिए थे, भीम, अर्जुन, विराट। और अब अपनी चिंता को छुपाते हुए श्लोक 8, 9 और 10 में वो बताता है कि उसके पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं। श्लोक 8, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहता है, मेरे साथ हैं आप, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति। ये सब महान योद्धा हैं, लेकिन इन सब के मन में कुछ न कुछ उलझन भी थी। द्रोणाचार्य, ये युद्ध उनके ही शिष्यों के बीच था, लेकिन वे बंधे थे अपने कर्तव्य के प्रति। भीष्म, जिनके सामने मृत्यु भी रुक जाए, पर उनका हृदय था पांडवों के साथ। कर्ण, दानवीर, अपार योद्धा, लेकिन अधर्म के साथ जुड़ गया था। कृपाचार्य अस्त्र शस्त्र के विद्वान थे, पर समझौतों से भरे हुए। अश्वत्थामा, जिसे मिला था अमर होने का वरदान, पर उसका गुस्सा उसे अंधा बना गया। विकर्ण, दुर्योधन का भाई, लेकिन कभी कभी उसका मन भी सत्य की तरफ झुकता था। सौमदत्ति भूरिश्रवा, अनुभवशाली था, पर पुरानी दुश्मनियों में उलझा हुआ था। ये सब थे तो महारथी, लेकिन हर किसी के मन में थी कोई न कोई उलझन। किसी ने ड्यूटी निभाई, किसी ने मोह में आकर आंखें बंद की, और किसी ने मजबूरी में दुर्योधन का साथ चुना। श्लोक 9, अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताय नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, और भी कई वीर योद्धा है जो मेरे लिए अपना जीवन तक देने को तैयार है, जो हर प्रकार के शस्त्रों में निपुण है और युद्ध में विशेष महारत रखते हैं। जैसे कृतवर्मा कृष्ण का मित्र था, लेकिन दुर्योधन के पक्ष में था। जयद्रथ, जिसने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को रोका था। शल्य, नकुल और सहदेव का मामा, लेकिन दुर्योधन की चाल में आ गया। ये सब दुर्योधन के साथ तो थे, लेकिन क्या मन से भी थे। कुछ आए थे मजबूरी में, कुछ अपने फायदे के लिए, और कुछ बस मोह में पड़कर। श्लोक 10, अपर्याप्तम तद अस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तत्विद में तेषा बल भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भीष्म के रक्षण में है और बहुत बड़ी है, लेकिन पांडवों की सेना भीम के साथ होने के कारण पर्याप्त लगती है। यहां दुर्योधन करता है एक तुलना संख्या और शक्ति की, अपरिमित और पर्याप्त की, क्वांटिटी और क्वालिटी की। उसके पास बड़ी सेना है, भीष्म जैसे महान योद्धा है, फिर भी वो भीम के नाम से घबरा जाता है, क्योंकि दुर्योधन जानता है भीम के सामने युद्ध में टिकना आसान नहीं। चाहे भीष्म की रक्षा हो, चाहे सेना कितनी भी बड़ी हो, पांडवों की छोटी सेना में भीम का विश्वास सब पर भारी पड़ता है। और अंत में ये श्लोक सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये हमें बताते हैं एक सच। जीत सिर्फ संख्याओं से नहीं होती, जीत होती है नियत से, विश्वास से और सच के साथ खड़े रहने के जज्बे से। चाहे लोग कम हो, अगर नियत पवित्र हो, तो एक भीम भी पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है। और याद रखिए, सबसे बड़ा युद्ध हमारे अंदर चलता है, सही और गलत के बीच, धर्म और लालच के बीच, और भरोसा और भय के बीच। जीत उसी की होती है जो अपने मन की सच्ची आवाज सुनता है और उसके साथ दृढ़ता से खड़ा रहता है। आपका क्या कहना है? अगर आप कुरुक्षेत्र में होते तो आप किस पक्ष में होते? कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं धर्म के साथ हूं। जय श्री कृष्ण। वेदवाणी में फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ।